गुड गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। मैं मोहित मैम विकास। आज आपको फिर हम बायोलॉजिकल सेक्शन पढ़ाएंगे, टीचिंग ऑफ बायोलॉजिकल साइंस पढ़ाएंगे। हमने पहली यूनिट में पढ़ा था नेचर एंड स्कोप ऑफ बायोलॉजिकल साइंस। तो हमने उसमें नेचर एंड स्कोप्स ऑफ बायोलॉजिकल साइंस पढ़ा था। उसमें हमने ये देखा था कि बायोलॉजिकल साइंस की नेचर कैसी है, ठीक है, उसके स्कोप कहाँ कहाँ हैं और क्या क्या है। तो जिसमें हमने उसको बहुत सारी मेथड्स के बारे में हमने उसको आइडेंटिफाई किया था और उसके बारे में जाना था कि उसकी प्रकृति कैसी है और उसका क्षेत्र क्या है। और सेकेंड यूनिट में हम सेकेंड यूनिट है हमारी एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बायोलॉजिकल साइंस, यानी बायोलॉजिकल जीव विज्ञान शिक्षण के लक्ष्य और उद्देश्य। आइए हम इसमें पढ़ेंगे। आइए हम इसको आगे पढ़ते हैं। शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति में अपेक्षित दिशा में परिवर्तन लाया जा सकता है। शिक्षा के द्वारा हम विद्यार्थियों में अंतर्निहित क्षमताओं को बाहर ला सकते हैं। जीव विज्ञान पढ़ाने से पूर्व हम अपने आप से कुछ प्रश्न करते हैं, जैसे जीव विज्ञान पढ़ाने के लक्ष्य एवं उद्देश्य क्या हैं, जीव विज्ञान शिक्षण विद्यार्थियों के व्यवहार में किस प्रकार के परिवर्तन लाते हैं आदि। इन प्रश्नों के उत्तर देने से पूर्व हम लक्ष्यों एवं उद्देश्यों को परिभाषित करते हैं। आइए देखते हैं। सामान्यतः लक्ष्य एवं उद्देश्य का प्रयोग एक ही अर्थ में किया जाता है, जबकि वास्तव में इनमें काफ़ी अंतर है। लक्ष्य से हमारा तात्पर्य उस ध्येय से होता है जिसे प्राप्त करने के लिए हम हमारे विद्यालय तथा शिक्षा व्यवस्था समग्र रूप से प्रयत्नशील होती है। एम इज ए जनरल डिक्लेरेशन ऑफ इंटेंट which gives direction to a teaching program। यानी उद्देश्य एक विशेष लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए छोटे उद्देश्य एक विशेष लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए छोटे छोटे उद्देश्य होते हैं, जो जीव विज्ञान के अध्ययन को अधिक बनाकर छात्रों के व्यवहारों में उपयुक्त परिवर्तन लाने में मदद करते हैं। नीड ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। बालक जब विद्यालय में पढ़ने आता है उसी समय से उसके प्रति विद्यालय तथा शिक्षक के कुछ विशेष उत्तरदायित्व होते हैं, जैसे विद्यालय तथा शिक्षक ऐसी शिक्षा प्रदान करे जिससे छात्रों को अधिक से अधिक ज्ञान प्राप्त हो सके। बालक को पाठशाला भेजे जाने के कुछ विशेष लक्ष्य होते हैं। विद्यालय में जो कुछ भी किया जाता है वह स्कूली शिक्षा के उद्देश्यों तथा लक्ष्यों पर आधारित होता है। जैसे किसी उद्देश्य को किस सीमा तक पूरा किया जाना चाहिए, यह विचार करके उद्देश्यों या लक्ष्यों का निर्धारण किया जाता है। संपूर्ण जीवन की सफलता बहुत कुछ उद्देश्यों पर निर्भर करती है। अतः शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य मानव जीवन का सर्वांगीण विकास माना गया है। शिक्षा के अंतर्गत विभिन्न विषय सम्मिलित हैं। इन विषयों में प्रत्येक विषय को पढ़ाने के पृथक पृथक उद्देश्य तथा लक्ष्य होते हैं। इस प्रकार जीव विज्ञान विषय के भी अपने उद्देश्य तथा लक्ष्य हैं। प्रायः छात्रों के मस्तिष्क में उद्देश्यों तथा प्राप्त उद्देश्यों को लेकर भ्रम बना रहता है। एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, ये
ये व्यापक होते हैं। एम्स ये व्यापक होते हैं। ऑब्जेक्टिव्स ये विशिष्ट होते हैं। एम्स इनका आधार दार्शनिक होता है। ऑब्जेक्टिव्स इनका आधार मनोवैज्ञानिक होता है। एम्स में लक्ष्य को लंबी अवधि के अंदर प्राप्त किया जा सकता है। ऑब्जेक्टिव्स उद्देश्य को छोटी अवधि के भीतर प्राप्त किया जा सकता है। चौथा है, एम्स में लक्ष्य पूरी जनसंख्या को आधार मानकर निर्धारित किए जाते हैं। ऑब्जेक्टिव्स में उद्देश्य न्यायादर्श को आधार मानकर निर्धारित किए जाते हैं। अब आगे चलते हैं, मीनिंग ऑफ एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। एम्स ये उद्देश्य वे अंतिम लक्ष्य हैं जिनके कारण हम किसी कार्य की ओर प्रेरित होते हैं। विभिन्न विषयों के अध्ययन द्वारा शिक्षा में उद्देश्यों की पूर्ति का प्रयास किया जाता है। अतः वे विशेषताएं जो किसी विशेष विषय के अध्ययन करने से प्राप्त होते हैं उस विशेष के उद्देश्य लक्ष्य एम्स कहलाते हैं। यानी किसी भी विषय के विशिष्ट जो उद्देश्य होते हैं वो एम्स कहलाते हैं। ऑब्जेक्टिव्स, आइए देखते हैं ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। ऑब्जेक्टिव्स स्थायी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए पूरे विषय के अध्ययन के लिए छोटे छोटे लक्ष्य बनाने पड़ते हैं। उन्हें उस उद्देश्य के प्राप्त उद्देश्य या ऑब्जेक्टिव्स कहते हैं। अर्थात उद्देश्य किसी कार्य के वे अंतिम बिंदु हैं जिन्हें शिक्षक द्वारा एक सीमित समय में प्राप्त किया जाता है। इसलिए उसकी समस्त कार्यप्रणाली उसी ओर निर्देशित होती है। अतः उद्देश्य अध्यापक द्वारा कक्षा में प्राप्त किए जाने वाले तात्कालिक तथ्य होते हैं इनके द्वारा ही छात्रों के व्यवहार में परिवर्तन आते हैं। एक शिक्षाविद ने कहा है कि शिक्षण कुछ कहना ना होकर अनवरत अभ्यास की एक प्रक्रिया है। अतः सतत अभ्यास द्वारा छोटे छोटे लक्ष्य निर्धारित होते हैं। उन तथ्यों को उद्देश्य कहा जाता है तथा इन उद्देश्यों के आधार पर शिक्षण के उद्देश्य निर्धारित होते हैं। आइए कैसे देखते हैं। अभ्यास तथा क्रियात्मक कार्य, लक्ष्यों का निर्धारण करना और शिक्षण के उद्देश्य। अब हमने इसको यहाँ रिलेट किया है पाठ्यक्रम की इकाइयाँ। यहाँ से हम इसको रिलेट करते हैं लक्ष्य साध्य हैं। लक्ष्यों के निर्धारण से ये रिलेटेड है कि लक्ष्य साध्य हैं। शिक्षण के उद्देश्य से यहाँ रिलेटेड करते हैं हम विभिन्न शिक्षण विधियों का प्रयोग करना। ये शिक्षण के उद्देश्य हैं। तो आइए हम इसकी परिभाषा देखते हैं। अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन, प्राप्त उद्देश्य ऑब्जेक्टिव तथा व्यवहारिक उपयोगिता उद्देश्य एम्स कहलाते हैं। प्राप्य उद्देश्य लक्ष्य प्राप्ति के साधन हैं। बाकी हम कल पढ़ेंगे।